नमस्कार दोस्तों, हम डिप्लोमा के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि कई लोगों के क्वेश्चन है कि डिप्लोमा के एग्ज़ाम कब से हैं और उनको कैसे हम तैयारी करें। तो दोस्तों, डिप्लोमा के एग्ज़ाम पहले संभवतः आयोग कराने के 28 दिसंबर से था, जो कि डेट को उसने पोस्टपोन कर दिया है। लास्ट जनवरी से स्टार्ट होंगे आप लोगों के और फरवरी तक चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी और अपने सब्जेक्ट का रिवीज़न आप लोग अच्छे से कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट में तो आप लिख लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स, लेकिन आप लोगों को ध्यान किस में देना है? आप लोगों को ध्यान देना न्यूमेरिकली क्वेश्चन में और ड्राइंग में। ड्राइंग सबको आती रहती है, लेकिन ड्राइंग में आप लोग क्या करते हैं कि उसमें जो डाटा होता है उसको आप याद कर लेते हैं पर बनाते कभी नहीं हैं। तो आप लोग जब भी ड्राइंग की बात आए तो ड्राइंग में डाटा के साथ साथ आप बनाना भी सीखिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप बुक्स के जो लास्ट की एक्सरसाइज होती है उसमें जितने क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आप उन सब क्वेश्चनों के आंसर दे लेते हैं तो आपकी उससे परफेक्ट तैयारी हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये निकला कि आपकी सबसे बेस्ट तैयारी वही मानी जाएगी। इसके बाद ड्राइंग कैसे पढ़ें, एक क्वेश्चन ये मन में आता है। तो ड्राइंग को आज अगर आपने एक डायग्राम बनाया, मान लीजिए कि आज आपने ड्राइंग में डोर और विंडो बनाया है, तो आज आपने बना दिया, जो पैनल डोर बना दिया है, तो पैनल डोर को तीसरे दिन एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। आप बना कर मत देखिए, लेकिन तीसरे दिन इसको रिवाइज कर लीजिए कि हाँ यहाँ पर इतने इतने mm का होता है, इस साइज़ का ये होता है और इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसको RF निकाल के इतना निकालते हैं। बस ये सब चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर जैसे आपको संडे को टाइम मिले तो आप वो जो डायग्राम आपका बचा हुआ है उस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। देखिए, आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए तैयारी बेस्ट रहेगी और जितनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकली सब्जेक्ट में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो डिप्लोमा में हो चाहे जेई में हो, क्वेश्चंस जो होते हैं ओनली फार्मूला और कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे IIT जेई हो गया और क्या कहते हैं अदर जो एग्ज़ाम आते हैं, BSc लेवल के एग्ज़ाम आते हैं, उन्हें पूरा एक्सप्लेन करके लिखो ना, ऐसा कुछ नहीं होता डिप्लोमा में। डिप्लोमा में सिर्फ एक बेसिक चीज़ होती है, एक क्वेश्चंस उठाइए, उस क्वेश्चंस को पूरा नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप पूरा आंसर्स लिख लीजिए। बस वहीं से आपका सलूशन निकल जाएगा। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उन क्वेश्चनों के पहले ये लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे आता है, बिल्कुल आप टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उनमें से क्वेश्चंस कौन कौन से नहीं आते, उनमें थोड़ा सा पॉइंट लिख दीजिए, ये स्टार बना दीजिए। उनके आप जब सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले फार्मूला पूछेगा, और जब फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए एक डायरी बना लीजिए। उस सेमेस्टर की जितनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जैसे 5वां सेमेस्टर है या 6ठा सेमेस्टर है, कोई भी सेमेस्टर है, एक पहले से लेकर 6ठे तक में, तो क्या करिए आप डायरी में उस सेमेस्टर की जितनी बुक्स पढ़ाई जाती है, न्यूमेरिकली हो या थ्योरेटिकली हो, सबके एक बार में लिख जाइए फार्मूले, सब फार्मूले। इससे आपके मन में ये होगा कि आपको फार्मूले लिखना भी नहीं पड़ेगा हर बार। दूसरी बात, एक बार आप लिख देंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा, फार्मूले हमेशा याद रहेंगे, तो आपका न्यूमेरिकल एकदम स्ट्रांग रहेगा। न्यूमेरिकल एकदम स्ट्रांग रहेगा तो आपके जो नंबर होंगे सेमेस्टर में वो श्योरिटी रहेंगे। क्या रहेंगे? नंबर की श्योरिटी रहेगी। श्योरिटी का मतलब ये निकला ना कि नंबर आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, आप जो यूनिट छोड़ देते हैं तो एक बार जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो यूनिट भी आप बना ले जाएंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप यूनिट भी नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चंस को आंसर कैसे देना है, ये आपको आना चाहिए। यही डिप्लोमा का मेन राज है, जिससे आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं और अच्छे से नॉलेज ले करके अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर सकते हैं। नमस्कार।